आप सब पर फजल करे और जितनी तालियां आप लोगों ने मेरे लिए बजाई है उससे बढ़कर खुदा बाप बेटे और कुछ जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे। आज इस वक्त के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम पर फजल किया है, सेहत सलामती ज़िंदगी तंदुरुस्ती बख्शी है और एक हफ्ता के बाद फिर ये खुदा ने मुमकिन किया है कि हम उसके हजूर में आएँ, उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके कलाम को सुने। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको पिछले वीक का कलाम याद है, पिछले हफ्ते का कलाम याद है? पिछले हफ्ते का आप लोगों को पता है कि हवाला कौन सा था? कौन सा हवाला था, किसी को पता है? मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब था। और किसी को पता है कि कौन से टॉपिक पर हमने खुदा के कलाम को सुना था? एंड टाइम्स। एंड टाइम पर हमने खुदा के कलाम को सुना था और हम मज़ीद जो है इसके बारे में, इन चीज़ों के तल्लुक़ से हम खुदावंद के कलाम में सीखते जाएंगे। लेकिन आज जिस बात के बारे में सीखने वाले हैं जो बड़ी ख़ास बात है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 99% लोगों ने इस बात के बारे में कभी कलाम नहीं सुना होगा, कभी आप लोगों ने इस बात के बारे में गौर नहीं की होगी, ना कभी सुना होगा। लेकिन मैंने ये समझा कि इससे पहले के एंड टाइम के बारे में और ज़्यादा मज़ीद डिटेल के साथ इनको बताया जाए, समझाया जाए। जो आज जो चीज़ हमें आज खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और याद रखें ये बड़ी ख़ास बात है, बड़ी ज़रूरी है और ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए बड़ी ज़रूरी है। और ये हम इस बात को शायद कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ ज़्यादातर इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारी कलीसिया के अंदर, मुआशरे के अंदर, बच्चों के अंदर ये है, ये क्या कह सकते हैं कि मीठा जहर बनकर हमारी जिंदगियों में, खानदानों के अंदर खुल रहा है और हम इन चीज़ों को सेलिब्रेशन करते जा रहे हैं और शायद हम इस बात से चीज से वाकिफ नहीं है। आए मेरे से निकालें कलाम खुदा में से जो आज हम सबों के लिए खुदावन के कलाम में से है। अस्तिशना की किताब है, अहद अतीक के अंदर है, कलाम खुदा में से अहद अतीक में से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और ये शरीयत की 5वीं किताब है। अस्तिशना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत तक कलाम खुदा को तलावत करेंगे। कलाम खुदा में से, खुदा के कलाम में से अस्तिशना की किताब उसका 18वां बाब है और उसकी 9वीं आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत तक कलाम खुदा को तलावत करेंगे। कोई भी जमायत में से बुलंद आवाज़ से इस हवाले को हम सबों के लिए तलावत करें ताकि हम सबों की रहनुमाई हो सके। कलाम खुदा में से कोई भी बेटी या बेटा, कोई भी बेटा यहाँ पर आकर, हालेलुया। तुझको देता है पहुंच जाए तो वहाँ की कौमों की तरह मुकरवा काम करने ना सीखना, मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में जलवाए और फालकगीर या शगुन निकालने वाला या अफसून गिरवा जादूगर या मंत्री या जन्नात या आशिया या जन्नात आशना या माल या साहिब हो, क्योंकि सब जो ऐसे काम करते हैं खुदा के नज़दीक मखलूक हैं और इन मखलूक़ात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है, तो खुदावंद अपने खुदा के रसूल कामिल है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अभी हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, आपको याद होगा कि जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला तो खुदा ने मूसा से कहा था कि फराउन को जाकर ये बता
कि मेरी कौम को जाने दे ताकि ये क्या करे जाकर, ताकि ये क्या करे जाकर मेरी इबादत करे। यानी खुदा का मकसद ये था कि मेरी कौम, मेरे लोग जब अलग हो, जब मैं उनको अलग करूं तो वो ये लोग मेरी इबादत करें। यानी उनको अलग करने का मकसद ये था, खुदा ये चाहता था कि ये मेरी इबादत करे। वो सारे बुरे काम, मकरूहात, वो सारी की सारी चीजें जो वो वहां पर करते थे, और खुदा चाहता था कि जब ये अलग हो तो ये एक नई कौम हो, और ये और क्या कह सकते हैं कि ये एक दूसरी कौमों से अलग हो, निराली हो, और ये जानी जाए कि ये यहोवा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि चुई कौम को निकाला गया, और उन्होंने उनके अंदर जो चीजें थी, जो बाप दादा से वो चीजें उन्होंने अडॉप्ट कर रखी थी, वो चीजें उनके अंदर से निकल नहीं पाए। वो तो मिस्र से निकल आए थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला था, वो चीजें उनके अंदर से नहीं निकलेगी। और आज जिस बात के बारे में हम बात करेंगे, सीखेंगे कलाम खुदा में से, और ये बड़ी खास बात है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो लोग इस वर्ड से वाकिफ हैं, इस वर्ड से, हैलोवीन के वर्ड से वाकिफ हैं? हैलोवीन के वर्ड से, हैलोवीन एक ऐसा लफ्ज है, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और इसकी एक तारीख मौजूद है, और ये एक लफ्ज ऐसा है, और ये एक ऐसी सेलिब्रेशन है जो हमारे मसीहियों तक आ पहुंची है, बल्कि अब ये चर्चिस के अंदर भी आ चुकी है, मौजूद है। हैलोवीन जो है ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसी सेलिब्रेशन है जिसको आप कह सकते हैं डायनों का दिन कह सकते हैं, जिन्नों का दिन कह सकते हैं, भूतों का दिन कह सकते हैं। अगर आसान लफ्जों में इसको ले तो इसको शैतान का जन्मदिन कहा जाता है, इसको शैतान का जन्मदिन कहा जाता है। अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो आप इसको इंटरनेट पर इस बात को रिसर्च कीजिएगा, इंटरनेट पर इस बात को देखिएगा, इंटरनेट पर आप लिखिएगा हैलोवीन 2020 लिखिएगा, फिर आप इसकी हिस्ट्री से वाकिफ होंगे, फिर आप इसकी बात से, इसके पीछे जो भेद है, इसके पीछे जो मकारी है, इसके पीछे जो चालाकी है, इसके पीछे जो शैतान की कूदते हैं, वो किस तरह काम कर रही है, किस तरीका से काम कर रही है। हैलोवीन जो है इसका मतलब है डायनों का दिन। किनका दिन जी? आपने सुना है इनके बारे में? डायनों का दिन, जिन्नों का दिन, भूतों का दिन और शैतान का जन्मदिन है। और पूरे यूरोप के अंदर अगर किसी चीज पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, अगर किसी पार्टीज पर पैसा लगाया जाता है, तो ये क्रिसमस के बाद ये दूसरी पार्टी है जिस पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, लोगों को प्रमोट किया जाता है, लोगों को इसके लिए तैयार किया जाता है, और उनके माइंड प्रोग्राम को बनाया जाता है ताकि वो इस पार्टी को सेलिब्रेट कर सके, ताकि वो इस पार्टी का हिस्सा बन जाए। और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिला मसीह यीशु के 900 साल पहले का भी जिक्र इसके अंदर हमें मिलता है। मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन आपके पास अगर कॉपी पेंसिल हो तो आप इनको नोट कर सकते हैं, इन चीजों को, इन बातों को नोट कर सकते हैं। और ये यीशु मसीह के दुनिया में आने से आज से 2022 साल से पहले, 900 साल पहले ये सिलसिला शुरू हो चुका था। और ये सिलसिला इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है कि आप शैतान को प्रमोट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता,
آپ شیطان کی ورشپ کرتے ہیں, آپ شیطان کی تعریف کرتے ہیں, آپ شیطان کی تعریف کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں, پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. اور آج کل اس چیز کو کلچر ڈے کے نام سے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس کو کلچر بنا دیا گیا ہے, کلچر بنا دیا جی. کلچر تبدیل نہیں ہوتا, کلچر بدل نہیں سکتا, کلچر تبدیل نہیں ہو سکتا. یاد رکھے اتنے کلچر آئے, جو کلچر میرے باپ دادا کے دور میں تھا وہ میرے دور میں نہیں ہے. کلچر تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن بائبل کا قانون تبدیل نہیں ہوتا ہے. بائبل تعلیم اور بائبل کی تعلیم کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے, کلچر تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پارٹی ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس طریقہ سے شروع ہوئی. یہ آئرلینڈ کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا ساسی قبیلہ. اور یہ قبیلے کے لوگ اتنے زبردست تھے, زورآور تھے, اور یہ ایک دیوتا کی ورشپ کرتے تھے, ایک دیوتا کی تعریف کرتے تھے, ورشپ کرتے تھے. اور یہ اتنے ظالم لوگ تھے. اگر آپ رومیوں کی ہسٹری پڑھیں, روم کی ہسٹری پڑھیں, تو روم نے بھی اس قبیلے کو زورآور کا خطاب دے دیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ قبیلہ زورآور ہے اور یہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور نہ ان کے اندر خوف تھا, بلکہ مارنے پر پھاڑنے پر تلے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے آج میں رات کو سوچ رہا تھا کہ ایسے زبردست لوگ تھے ان کو کسی پر ترس نہیں آتا تھا. اور آج کل بھی آپ دیکھیں جو بچوں کو اٹھا رہے ہیں وہ بچوں کو یہاں سے بچوں کو کاٹ دیتے ہیں, ان کی باڈی کے حصے نکال دیتے ہیں. ان کو ترس نہیں آتا ہے, ان کو انسانوں پر ترس نہیں آتا ہے, ان کو بچوں پر ترس نہیں آتا ہے, ان کو کلیسیا پر ترس نہیں آتا ہے. میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو آپ یقین مانے 1.5 منٹ کی ویڈیو تھی, پوری دیکھی نہیں گئی مجھ سے. اور وہ بچہ زندہ تھا جس کو وہ کاٹ رہے تھے. اتنے لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں, اتنے لوگ بے رحم ہو چکے ہیں, ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. اور یہ جو ساسی قبیلے کے لوگ تھے یہ ایک دیوتا کی ورشپ کرتے تھے, یہ ایک دیوتا کی ورشپ کرتے تھے جس کا نام سمہم دیوتا تھا, جس کا نام ہے, جس کا مطلب ہے لارڈ آف ڈیتھ, یعنی ڈیتھ کا دیوتا تھا. یہ موت کا دیوتا تھا. جب اس کی ہسٹری کو دیکھا گیا, جب اس کو چھان بین کی گئی, جب اس کی ہسٹری کو مفسرین نے دیکھا, تو اس کا یہ جو دیوتا تھا یہ ٹھیک جا کر نمرود کے ساتھ فٹ ہوتا ہے, یہ اس کے ساتھ جا کر فٹ ہوتا ہے. اور یہ لوگ اتنے ظالم لوگ تھے, اتنے لوگ, ان کے اندر ترس نہیں تھا, خوف نہیں تھا. اور یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا طریقہ کار, ان کی ہسٹری کیا ہے. اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ یہ چرچز میں کیسے گھس گئی ہے, آج لوگ اس کو کیسے سیلیبریشن کر رہے ہیں, آج لوگ اس کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ چرچز کے اندر کیسے گھسی ہے. یاد رکھیں, اور یہ بڑی جلدی یہ ملک پاکستان کے اندر بھی پہنچ چکی ہے. اور میں نے جب اس کو دیکھا, سرچ کیا, تو یہ لاہور کے اندر, سیالکوٹ کے اندر, کراچی کے اندر, مانسیرا کے اندر, ایسی مختلف جگہوں پر, سکولز کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر یہ سیلیبریٹ ہو رہی ہے. اور لوگ جسٹ انجوائے کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی. اور یہ جو قبیلہ تھا یہ اپنے دیوتا کی ورشپ کرتے تھے, لارڈ آف ڈیتھ کی ورشپ کرتے تھے, موت کے فرشتے کی یعنی موت کے دیوتا کی تعریف کرتے تھے, ورشپ کرتے تھے. اور یہ سیلیبریشن 31 اکتوبر کو کی جاتی تھی. 31 اکتوبر کو یعنی 29 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر کو یہ سیلیبریٹ کی جاتی تھی. اور 1 نومبر کی صبح ہونے تک یہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے. اور یہ سیلیبریٹ, اور اس کے اندر جنوں اور بھوتوں کا, اور یہ جتنے مفسرین ہیں اور جتنے ان کے عالم ہیں, یہ ان کی سوچ کیا ہے. ان کی سوچ ہے سال میں ایک ایسا دن آتا ہے
جس میں شیطان کو چھٹی دی جاتی ہے اور ان بدروحوں کو چھٹی ملتی ہے جتنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مرے ہیں، اور جیسے جیسے بھی وہ ہلاک ہوئے ہیں ان روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین پر جائے اور جا کر اپنا بدلہ لے دوسروں سے۔ 31 اکتوبر جو ہے، اگر ہم اس کی ہسٹری میں چاہیں تو کافی ٹائم ہے، کیونکہ پہلے ایک مثلا رومن کیلنڈر تھا اور ساتھ میں جوش کیلنڈر تھا اور بہت سارے، کہ جب اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ سال کا آخری دن بنتا تھا، یعنی سال کا آخری دن بنتا ہے، اور جو نومبر ہے یہ سال کا پہلا دن بنتا ہے۔ اکتوبر آخری دن، 31 اکتوبر آخری دن، اور 1 نومبر جو ہے یہ پہلا دن بنتا ہے، یعنی سال کے آخر سے پارٹی شروع ہوتی ہے اور سال کے شروع میں یہ پارٹی داخل ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آج انہوں نے اپنے دن ویسے ہی رکھے، انہوں نے اپنے دن نہیں بدلے۔ اگر آج 31 اکتوبر کو ہے تو یہ ان کے کیلنڈر کے حساب سے سال کا آخری دن ہے، اور یہ سال کے آخری دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کون سا نام بتایا تھا؟ کون سا نام؟ ہیلووین۔ ہیلووین۔ کون سا؟ ہیلووین۔ ہیلووین کون سا؟ ہیلووین۔ ہیلووین۔ جا کر اس کو ریسرچ ضرور کیجیے گا، انٹرنیٹ سارے یوز کرتے ہیں، اس کو دیکھیے گا اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، یہ کس طرح چرچز کے اندر داخل، ان لوگوں کا کام کیا تھا، یہ لوگ کام کیا کرتے، یہ لوگ کسی اونچے پہاڑ پر جاتے، کسی اونچے پہاڑ پر جاتے ورشپ کرنے کے لیے، اور جو ان کے لیڈر ہوتے، یعنی ان کے جو پاسٹر ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے جناب کے جو لیڈر ہیں، وہ کیا کرتے، وہ سارے جا کر ایک دائرے میں کھڑے ہوتے اور درمیان میں وہ ایک دیگ رکھتے تھے، بہت بڑی کالی دیگ رکھتے تھے، اور اس دیگ کے اندر کیا کرتے تھے، زہریلی چیزوں کو ابالا جاتا تھا، 3 سے 4 5 گھنٹے ابالا جاتا تھا ان کو، اور یہ لوگ کرتے کیا تھے، اور یہ لوگ چوئی چوئی وہ آئل ابل رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ آواز لگاتے تھے، ٹریک اینڈ ٹریٹ، ٹریک اینڈ ٹریٹ، ٹریک اینڈ ٹریٹ، اور یہ جو لفظ تھا ٹریک اینڈ ٹریٹ، یہ جو لفظ ہے وہ ساتھ ساتھ بولتے ٹریک اینڈ ٹریٹ، کیا لفظ تھا یہ بولتے تھے، ٹریک اینڈ ٹریٹ، ٹریک اینڈ ٹریٹ۔ یہ لفظ جب بولا جاتا تھا تو یہ بڑی خوشی مناتے تھے اور بولتے تھے ٹریک اینڈ ٹریٹ، اور پھر ان کا کام کیا تھا، کچھ ان کے نمائندے جو تھے وہ پھر نکلتے نیچے عوام کے اندر، گھروں کے اندر یہ جاتے اور جا کر لوگوں کا دروازہ نوک کرتے اور بولتے، اور وہ بولتے ٹریک اینڈ ٹریٹ، ٹریک اینڈ ٹریٹ، ٹریک اینڈ ٹریٹ۔ تو پھر لوگ کیا کرتے، ان کو قربانی چڑھانے کے لیے کوئی شخص پیش کیا جاتا تھا، قربانی چڑھانے کے لیے کوئی شخص پیش کیا جاتا تھا، اور جو بڑے امیر شخص ہوتے وہ تو اپنے نوکر کو دے دیتے کہ بھائی جی آج سال بعد ساڑھا نوکر لائے جا قربانی چڑھانا، وہ قربانی کے لیے جاتے تھے، اور جو شخص ان کو قربانی کے لیے بندہ دے دیتا ان کو وہ ٹریٹ دیتے تھے، ان کو وہ ٹریٹ دیتے تھے، ٹریٹ اینڈ ٹریٹ، آپ کو ٹریٹ دی جائے گی، اور جو بندہ نہیں دیتا تھا اس کے ساتھ پھر یہ لوگ ٹریٹ کرتے تھے۔ پھر یہ کرتے کیا تھے، جس کسی نے ان کو وہ بندہ نہیں دیا تو وہ کرتے تھے اس کے دروازے کے باہر سٹار بنا کر، 6 کونوں والا سٹار بنا کر، اور اس کے اوپر دائرہ بناتے بلڈ کے ساتھ، بلڈ کے ساتھ۔ ان کا ماننا کیا تھا، جب بدروحیں آسمان سے آئیں گی تو جو ہی یہ سٹار دیکھیں گی تو ان کے گھر میں سے ایک آدھا بندہ مر جائے گا، ڈیفینیٹلی مر جائے گا، اور لوگ ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے کہ بدروحیں آئیں گی اور یہ بندہ ہمارے گھر کا کوئی مر جائے گا، تو کہتے ہیں انجی مار جانا تو انجی قربانی سے لوگ اپنے بچوں کو دے دیتے، لوگ اپنی بیٹیوں کو دے دیتے، لوگ اپنے جوان بچوں کو دیتے، لے جاؤ اسے جا کر آگ میں جلاؤ، اور جو اپنا بندہ دے دیتے تھے ان کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی ایک بڑے سے کدو کی تصویر دیکھی ہوگی، کدو کے اندر آنکھیں بنی ہوتی ہیں، دانت بنے ہوتے ہیں ایسے بڑا سے، جنہوں سے پنجابی سے حلوہ کدو کہنے، اتنا بڑا ہوتا ہے وہ، اس کے اندر آنکھیں بنا کر، دانت بنا کر اس کو بڑی ڈراؤنی سی شکل دے دیتے ہیں،
और उसके अंदर करते कहते जो लोग मरते थे उनकी चर्बी उसके अंदर डालते थे और उसको आग लगाकर उनके घर के बाहर रख देते थे कि बदरूहें आएंगी, इसको देखेगी तो ये इनके लिए ट्रीट है कि अब इनके घर का बंदा कोई नहीं मरेगा। ये वो लाते थे और उनके घर के बाहर रख देते थे। ये लोगों का कंसेप्ट था, लोग खौफजदा थे कि मौत हमारे सर पर मंडरा रही है, क्या करेंगे? अगर हम इनको कुर्बानी के लिए नहीं देंगे तो बदरूहें आएंगी और बदरूहें हमारे किसी शख्स को, किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी नुमाइंदे को, किसी को वो ले जाएगी। ये मुर्दों के लिए दुआ की जाती। फिर तारीख के अंदर फर्स्ट सेंचुरी के अंदर पहली सदी में ये सिलसिला चलता रहा। फिर इसको थोड़ा सा तरीकाकार इसका तब्दील कर दिया गया, फिर इसको तरीकाकार तब्दील कर दिया गया। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर इसको फिर चर्चिस में सेलिब्रेट इस तरह लाया गया कि वो मुर्दों के लिए दुआएं करना शुरू हो गए। मुर्दों के लिए, रूहों के लिए, कि वो रूहें जो हमारे अजीजों की हैं वो कहीं आकर हमें तंग ना करे, वो कहीं आकर हमें ये ना करे। और पार्टी मनाते कैसे थे? शायद कभी किसी ने इसको टीवी पर भी देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ARY न्यूज पर पिछले साल की आप ये देखें, आपको मिलेगा ARY न्यूज पर। आपको कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सेलिब्रेट हो चुकी हैं, अभी भी होंगी। ये जो भी हमारा महीना गुजर रहा है, इसके 31 में एंड पे उनका सोचना ये था 31 अक्टूबर को बदरूहें जो रूहें हैं उनको छुट्टी मिलती है, वो आज़ाद होती है। तो वो अपने मुंह पर करते कहते डरावने मार्क्स चढ़ाते थे, अपने मुंह पर डरावने मार्क्स चढ़ा लिया करते थे। जैसे वो मुंह कटा है, जिन्न है, भूत है, चुड़ैल है, ऐसे ऐसे मार्क्स मुंह पर लगाते और लोग अपने घरों को तैयार करते। अपने घरों के बाहर लोग जाते और कब्रें बना लेते, घरों के अंदर जाने कब्रें बनाते और घरों के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा करते और बहुत सारी गेम्स करते और चीजों को बुलाया जाता, रूहों को बुलाया जाता, उनके साथ बातचीत की जाती, उनके साथ गुफ्तगू की जाती। और उनका ये मानना था कि 31 अक्टूबर को रूहें जमीन पर आती है और हमसे बातचीत करती है। और लोग खौफजदा थे। लोग क्या थे जी? खौफ। आप लोगों को समझ आ रही है? जी। समझा इसलिए रहा हूं कि ये पार्टी थोड़े दिनों के बाद आपके पास भी आएगी, आपके स्कूल में भी आएगी, आपके कॉलेज में भी आएगी। ये कल्चर है ना, तो कल्चर का नाम दे रहे हैं। और मैंने एक मतलब स्कूल में, मानसेरा के स्कूल के अंदर ARY न्यूज़ पर मैंने जब इसको न्यूज़ को देखा तो मानसेरा के स्कूल के अंदर जब बच्चों ने पहने हैं डरावने मास्क पहने हैं तो ये बनाते क्या थे? फिर एक लाल कलर का शरबत बनाते थे। क्या बनाते थे जी? शरबत लाल कलर का। और उसको पीते थे, ऐसे करके पीते हैं कि यहाँ से भी गिरे ऐसे, यहाँ से भी ऐसे गिरे। जैसे कभी आपने उसको क्या नाम उसका, ड्रैकुला को कभी आपने देखा हो, वो बनते हैं, उसकी शक्ल बनाते हैं। और फिर ये करते क्या? अपनी इंजॉयमेंट के लिए, जो उनके लीडर थे, और इसको जितने लोग कुर्बानी के लिए मिलते उनको पहाड़ पर जाते, फिर 25 फुट का एक बड़ा पुतला बनाया जाता। पुतला पहले लकड़ियां जमा करते, लकड़ी का पुतला बनाया जाता, बड़ा करके ऐसे 25 फुट ऊंचा पुतला बनाया जाता और उसके अंदर 3-4 पार्टीशन की यानी कि 5-6 मंजिला बनाई जाती। फिर उनके अंदर जितने कुर्बानी के लोग आए उनके अंदर भरना शुरू कर देते, उनके अंदर भरते और आखिर में एंड में उस पुतले को जला देते और जितने लोग उसके अंदर थे वो सारे मर जाते, सारे। और फिर उनकी चर्बी लेकर उस कद्दू के अंदर डालकर वो घरों के बाहर रख देते। ये आपके लिए ट्रीट है, ट्रिक एंड ट्रीट। आजकल यूरोप में ये हो रहा है। पता क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, जैसे जिन्हें साढ़े बच्चे 24 ग्राम 23 ग्राम जाने नहीं, घर की कुंडी खड़काई थे, किसी ने आटा दे देता, किसी ने माल्टे दे देते, किसी ने पैसे दे देते, किसी ने वैसे के पीछे गाने देती हैं, जो भी सिलसिला चल रहा था। तो वो लोग डरते थे, बच्चे जाते, बच्चे नो करते, और जैसे दरवाजा खुलता बच्चे कहते, बच्चे फौरन से बोलते ट्रिक एंड ट्रीट, ट्रिक एंड ट्रीट। तो वो क्या करते, वो उनको कैंडीज निकाल के देते हैं। वो फिर बच्चे अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं,
और लोग बच्चे अपने ऊपर मार्क्स चढ़ाते, माँ बाप उनकी हेल्प करते हैं, और ये शैतान का जन्मदिन है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर ये करते क्या, फिर 12 से 13 बंदे लेके अपने इंजॉयमेंट के लिए, जो जंगले के अंदर तड़े हैं जिनको मारने में से 12 बंदे ले लेते, फिर उनको कहते हैं ये जो कढ़ाया हमने बचाया है ना, जिसके अंदर तेल उबल रहा है, जिसके अंदर वो चीज, उसके अंदर फिर एप्पल्स को डाल देते, सेब को डाल देते और उनके हाथ पीछे से बांध देते, कहते हैं हम आपको छोड़ सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं आपको छोड़ सकते हैं, आप मुंह के साथ इस सेब को उठाकर बाहर रख ले, आप बच जाएंगे, ये कुर्बानी आपकी कबूल हो जाएगी। तो याद रखें, जो 5 से 6 घंटे जहरीली चीजों का मादा जो उबल रहा है, उसको उस मुंह के साथ एप्पल को निकालने के लिए उस टब के अंदर मुंह डाला जाता, और बहुत सारों की स्किन छुले जाती, कईयों की आंखें बंद हो जाती, नजर आना बंद हो जाता, और कईयों के कान बंद हो जाते, और कईयों की उस जहरीली मादा जो थी उनकी सांस के अंदर जाती, फौरन डेथ हुई। वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते थे, और अगर कोई बच भी जाता, कोई बेचारा मुंह से निकाल भी लेता, तो वैसे वो तड़प तड़प के थोड़े दिन में वैसे उसकी डेथ हो जाती, कोई बचता नहीं था। पानी के अंदर से हाथ के साथ कोई चीज निकालना मुश्किल है, उनको बोलते थे मुंह के साथ एप्पल को निकालो, एप्पल निकाल लेंगे आपको छोड़ देंगे। फिर ये 6th सेंचुरी के अंदर, 6ठी सदी के अंदर हुआ क्या, 6ठी सदी के अंदर जब ये सिलसिला हुआ, ये बढ़ता 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 आखिरकार ये सिलसिला चलता चला गया, और ये 6ठी सदी के अंदर और रोम के अंदर एक पोप थे जिसका नाम बोनाफस था, उसने इस कानून को पास कर दिया। उन्होंने इस कानून को जब पास किया तो फिर इस कानून को, इस ईद को नाम दिया गया ऑल सेंट डे, ऑल सेंट डे, और ये मनाया गया। फिर इनको कहा गया कि ये हम वो जो हमारे जितने मुकद्दस लोग मर चुके हैं, जितने लोग मरे हैं, उनकी रूहों के लिए दुआ मांगी जाएगी, और ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वाज़िया ये चीजें लिखी हुई है, और ये चीज वाज़िया तौर पर बताई गई है, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा, मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हो रहे हैं, और मेरे लोग असल में, अगर हम यिर्मयाह 4 बार पढ़े तो लिखा, खुदा कहता है असल में हकीकत में मेरे लोग अहमक हैं, इनको कुछ पता नहीं है। खुदा कहता है मैंने इनको निकाला है कि ये मेरी वर्शिप करे, और ये जाकर जिन्नों का, भूतों का, डायनों का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये सिलसिला होता होता फिर आज फिर ये इस तरह फिर चर्चिस में इंटर हो गया, और लोग आज भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। चर्चिस में किसी और तरीका से सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको कल्चर का नाम दिया गया है। आप दूर ना जाएं, आप एक छोटी सी बात है, वैलेंटाइन डे है, हम मनाते हैं इसको, आता है ना, और ये इसको भी अब कल्चर का नाम दिया जा रहा है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे कल्चर में शामिल हो गया, और ये होता 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 ये डांस तक पहुंच गया है, यहाँ तक आ गया। मैंने पिछले साल में फेसबुक पर देखा, बहुत सारे पास्टर्स जो हैं वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसी एक झूठी मोहब्बत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कह रहे ये हमारा कल्चर है, ये हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये हमारा कल्चर है, और जिसने आपके लिए जान दी है, जो सलीब पर मरा है, उसकी मोहब्बत को याद नहीं किया जाता है, उसकी मोहब्बत को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, उसकी मोहब्बत में कभी आपने अपने आंसू नहीं बहाए हैं, अपने घुटने नहीं टेके हैं, और लोगों की मोहब्बत के अंदर उनको फूल पेश कर रहे हैं। वो तो तेरे फूल नहीं मांगता, वो तो तेरे दिल मांगता है, और लोग इन चीजों को इस तरह सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा जी, रूहों से बात करना कोई बुरी बात नहीं है, रूहों से बात करना कोई बुरी बात नहीं है। बाइबल में कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि रूहों को छुट्टी मिलती है कि वो जाकर अपना बदला ले लें। रूहों को इजाजत है, खुदा के अलावा कोई शख्स इन रूहों पर अथॉरिटी नहीं रखता है।
किसी के पास इख्तियार नहीं है, या शैतान के पास भी इख्तियार नहीं है। और आजकल आपको पता है ये चीज बड़ी आम हो चुकी है। लोग करते क्या है, आजकल यूरोप के अंदर हो रहा है जी, आपके मरने वालों से बातें करवाई जा सकती है, हम आपको मिलवा सकते हैं, हम आपको मिलवा सकते हैं। और होता क्या, एक वो करते हैं, एक उनके पास बंद कमरा होता है, आगे सामने उन्होंने स्क्रीन लगाई होती है, और बंदा कहता है जी मैं अपने अब्बे ना गाल कर ली, मेरी गाल करा। तो वो जादू करते हूँ बहू उनका अब्बा उनके सामने आ जाए, बातें कर रहे। क्या आप क्या समझते हैं कि वो उसका बाप है? क्या समझते हैं वो उसका बाप है? लोग इस बुरी सिचुएशन के अंदर है, बुरी तालीम के अंदर है, बुरी सोच के अंदर है। जी जी ये मेरी मासी मर गई, मेरी मासी ना मेरे मिला दो, मेरी मासी ना मैं ले आओ जी, इन्हें पैसे ले आओ सामने। और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, शैतान अपना रूप धारता है, वो नूरानी फरिश्ते का भी फेस ले लेता है। वो आपको नजर आता है, आपको जो आपकी मामी नजर आती है, फुफी नजर आती है, चाचा नजर आता है, ताई नजर आती है, हकीकत में वो नहीं है। हकीकत में शैतान आपके ख्यालों को खराब करता है, वो आपके ज़हन को मुंतशिर करता है। वो आपकी फुफी की शक्ल में, मामे की शक्ल में, ताई की शक्ल में, अब्बे की शक्ल में, अम्मी की शक्ल में वो आ सकता है और वो आपको मिलेगा। अजी मेरी मासी मेरी मिनी सी ने मैंने कहा जी आ कर ला, मैं तो इस वजह तो जेड़ा इन्ने अरसियां तो तेरे कान च बार बार कलाम तेन कहता वो तू मानदा नहीं। मासी मर के आई तो तेन उन्हें क्या फलाना काम कर ला, तू क्या जी वो मैं कर लेना। मुर्दों के लिए दुआ करना ये करते हैं, अभी भी लोग हैं, खौफ है उनके अंदर, डर है उनके अंदर, हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर याद रखें, अगर आपके स्कूल्स में कोई ऐसी पार्टी हो, आपको पता चल जाए कि हमारे स्कूल्स में ऐसी पार्टी की, बच्चे क्या जी बच्चे ना दे सेलिब्रेट करें। याद रखें, आप एक ऐप यूज करते हैं मोबाइल पर, करते हैं ना, ओ बिल्ली की शक्ल वाला, इतने मुच्छा ला के इतने सिर के भी दो सिंगला। आपको पता है ये क्या है? जितने जादूगर लोग हैं ना, सबसे ज्यादा जो पाक तरीन कुर्बानी उनके नजदीक मानी जाती है वो बिल्ली की है। और आप शैतान को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको तो खुदा ने अपनी शरीर पर बनाया, आप उसके ऊपर बिल्ली का ऐप लगाकर मुंह सीधा उल्टा करके आप शैतान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शैतान को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी ये देखें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अच्छा लग रहा है, आप शैतान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपको पता भी नहीं होगा आप शैतान की वर्शिप कर रहे होंगे, आप शैतान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको इस चीज का पता नहीं। आपको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है, आज शैतान आपकी शबीह को बिगाड़ना चाहता है, शैतान आपकी शबीह को बिगाड़ना चाहता है। वो आपको आपकी शनाख्त आपसे छीन रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। और कुछ लोग सेल्फी करते यूं बड़ा करते हैं ना, ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ बहुत सिंबलाइज है। कभी खुदा ने जिंदगी दी तो सिंबल्स पर भी आपको बताऊंगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ऐसे करके भी लोग ऐसे करके भी बनाते हैं सेल्फी। ये सिंबल पता है आपको किनको प्रेजेंट करते हैं? ये जो देखा ना लोग एक्सरा करते हैं, ये अभी जिस देवता की बात कर रहा था, आप उसकी हिस्ट्री को पढ़े, ये उसके दो सींग है और ये उसका मुंह है, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऐसे करके सेल्फी बनाते हैं, आपको पता ही नहीं आप शैतान की वर्शिप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप उस बकरे देवता की वर्शिप कर रहे हैं। वो देवता जिसका डेथ ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ है, जिसका नाम है और जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, जिसके सिंबल्स को आप ले रहे हैं, जिसके निशान को आप ले रहे हैं, आप अपने मुंह पर बिल्ली को, भालू को, कुत्ते को चढ़ाते हैं। खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है, आप खूबसूरत है। अगर आप खूबसूरत नहीं है तो फिर आपका खुदा भी खूबसूरत नहीं है, अगर आप खूबसूरत है तो फिर आपका खुदा भी खूबसूरत है। आप अपनी शक्ल को क्यों शैतान के साथ नुमाइंदगी करवा रहे हैं, क्यों शैतान के साथ कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं आप कौन कौन सी चीजें करते जा रहे हैं। और याद रखें, कईयों ने वो डेकोरेशन, वो कद्दू की तस्वीर या कद्दू बना के, अभी वो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता कि जो थोड़ी जी फुर्सत मिले थे नेट पे रिसर्च करना, कद्दू की तस्वीर हो रही। कईयों के घर में मैंने देखा वो डेकोरेशन पीस रखे होते हैं,
शेल्फ के कहा कि कुछ नहीं, बच्चे ने पैसे जोड़े। बच्चे ने ये किया, आप ना जानते हुए ना चाहते हुए शैतान की वर्शिप करते हैं। आपको कौन यूज कर रहा है, आपको कौन इस्तेमाल कर रहा है? आप ना चाहते हुए भी हैलोवीन का हिस्सा बन रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी हैलोवीन का हिस्सा बन रहे हैं। आपको पता है कि साउल गया था एक औरत के पास, उन्हें क्या मेरी सैमुअल ना गलती करा दे। उन्हें क्या अच्छा, उस बंदे ने कहा जी वो सैमुअल ने भी, साउल ने भी तो गल की सैमुअल देना, तो उन्हें भी तो रूह ला ली सी। और मैं कहा भाई उसको गौर से जाकर पढ़ क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वो उसके पास जाता और कहता है खुदा मेरे साथ बात नहीं करता, खुदा मेरे साथ बात नहीं कर रहा। अब खुदा बात नहीं कर रहा तो क्या सैमुअल आगे बात करेगा? खुदा तो बात नहीं कर रहा, खुदा इजाजत नहीं दे रहा। और उसने क्या कहा था आखिर में सैमुअल ने, वो जो उसकी शक्ल में था, उसने क्या कहा था? उसने कहा तू आज ही तू मेरे साथ होगा। क्या, कहाँ पर होगा? जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तू भी आ जाएगा, वहाँ जहाँ पर मैं हूँ तू भी आ जाएगा। तो क्या साउल जो था वो रासपास था? साउल ने क्या किया था? वो सैमुअल की जगह पर जाएगा। और शैतान आपको गुमराह करता है। वो सैमुअल जो है खुदा उससे बात नहीं कर रहा, और सैमुअल उससे बात नहीं कर रहा, वो खुदा से कह रहा है कि वो जिन्नात के पास गया है, मुझे बुलाओ, सैमुअल को बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मैं क्या करूँ, हमला करूँ या ना करूँ, और मुझ पर लोग चढ़ रहे हैं, मैं क्या करूँ? खुदा मुझसे नहीं बोल रहा। अगर खुदा नहीं बोल रहा तो उसके लोग कैसे तुझसे बात करेंगे, उसके लोगों को कैसे बुलाया जाएगा? और वो शैतान ही शबी को धार कर आ जाता है साहब। तो मैं बोल रहा हूँ आज भी लोग जाने जाने कब्रा में मिट्टी पाई जाने ने, पाई जाने ने, पाई जाने ने। 10वें मर वाले ने पता ही नहीं अजी असी ना करिए साड़ा गुजारा नहीं। फिर इसका मतलब है कि आपको खुदावन की कुर्बानी पर यकीन नहीं है, आप उसको कबूल नहीं करते। मैंने इस साल भी देखा है, अपने इसी इलाका के अंदर देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसे लोगों को देखा जो कलाम सुनते हैं, जो कलाम पर अमल करते हैं, वो आज भी जाकर उन कब्रों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। ये मिट्टी में ये जो कब्र है ये मेरी माँ की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बेटे की है, ये मेरे भाई की है। लोग चीजें बना बना बांटते हैं, और ये मुर्दे आपको रिहाई नहीं देते। यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तुम जिंदा के पीछे आओ। और ये जो कब्र यीशु मसीह की थी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, कब्र जो थी, कब्र से पत्थर क्यों हटाया गया था? पता क्यों हटाया गया था? क्यों हटाया गया था? जानते हैं आप पत्थर क्यों हटाया गया था? नहीं पता। पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया था कि यीशु बाहर आ सके। याद रखें, पत्थर ना भी हटता, उसके अंदर कुदरत थी, अथॉरिटी थी, कोई ताकत उसे अपने अंदर कैद कर नहीं सकती। पत्थर इस वजह से हटाया गया था कि बनीनो इंसान उसके अंदर जा सके, क्योंकि कब्र खाली है, कुछ नहीं है, और मुर्दा नहीं है जिसकी वो वर्शिप करते। उसने कहा ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठे तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अभी मुझ पर मसीह का नूर इसलिए नहीं चमका कि मैं मुर्दा हूँ, मेरे काम मुर्दा है। मैं आज भी इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं आज भी जाता हूँ, लोग कहते नहीं भाई जी ना गया तो मेरी माँ ख्वाब से आई, और माँ नहीं जी आंदी, और शैतान आंदा जी ख्वाब से, वो तंग कर दे, जाओ उठे मिट्टी पा गया, जाओ उठे फलाना कर। नीचे क्या है? वाइस की किताब के अंदर लिखा मट्टी मट्टी के साथ मिल जाती, रूह जिसने भेजी उसके बाद चली जाती। कि उठे की है, थले की रह गए, जरा कब्र दे लग गए, कुछ नहीं है। ऐसी तालीम से बाहर आ जाए। क्यों आज भी आप उन्हीं चीज़ों के पीछे लगे? क्यों आज भी आप इन्हीं चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्यों आज भी आप उन मुकद्दसों को, उन चीज़ों को, वो जो पहले लोग लेते थे, अगर किसी को कोई शक शुबा है तो इन वर्सेस को नोट करें। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, घर में जाके पढ़िएगा कलाम खुदा में से। वाइस 9:5 आयत है, वाइस 9:5 आयत है, और लिखा है कि मुर्दे कुछ नहीं जानते, मुर्दे कुछ नहीं, और मुर्दे कुछ नहीं जानते। पंजाबी जो समझ आई? इफ्सियों के खत में लिखा है सोने वाले जागे, और क्यों अभी तक सोया हुआ है, और मुर्दों में से जी
सीखेगा। आज हम सो रहे हैं मुर्दों के साथ, गलत दलील के अंदर, गलत बातों के अंदर, गलत सोचों के अंदर। एक बाजी हमें मिली तो कहती भाई जी असी जी अज ना काम करिए तो साडा गुजारा नहीं, साढ़े ते तंगी बड़ी। तो मैं कहा बाजी उस तरह तुसी केड़ी कभी टूटी दे फिरदे दसो ना जरा, अगर तुसी अज दे दिन तुसी ना काम करो। स्पैशल दसन आई भाई सब साढ़े वास्ते दुआ करना जरा चलने तो अज असी जूस वंडने, मैं जूस वंडने क्यों? ओ ध्यान नहीं ना पता, ध्यान नहीं पता। मैं कहा नहीं मैंने नहीं पता, नहीं ध्यान कोई नहीं पता। मैं कहा नहीं भाजी सानू तो नहीं पता। वो असी अज वंड रहे, क्यों वंड रहे? फिर अज तुहानू पता है दिन बड़ा भारा होता है, तो जे असी ना वंडे साढ़े सख्ती बड़ी। तो मैं कहा बाजी अगे पिछे तू मैं करोला लैके फिर ली, अगे पिछे की करे हमें दस ना। मैं जे तू जूस वंड के ठीक हो जाएगी तो मैंने दस दे। तेरे इस वे तो हालात सही नहीं होंगे कि तू जूसा के एतबार करनी, वो दसवें के एतबार करनी, फलाने के एतबार करनी। खुदा के कलाम के एतबार करना। उसने कहा मैं तुझे जानता, तेरी हर एक ज़रूरत को जानता, लेकिन देंदा क्यों नहीं? तो सानू मंगन दा चज है। चज की है? एक असी लत्त फसाई होती बगे शेर हले, एक असी फसाई होती यसुसी हले। जे इधरों ना काम चलिया तो इधर चले जाओ, जे इधरों ना चलिया रहे ना उधरों चलता ना उधरों तो विच घर ही रहे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, एक लत्त बगे शेर ना फसाई। मेरी बातें कईयों को कड़वी लगेंगी, लेकिन खुदा का कलाम कड़वा है। जब अंदर जाएगा तो अंदर से कड़वाहट खत्म होगी। एक लत्त उधर फसाई है, उधर को भी लुक के जाना कि पादरी ना वेख ले, इधरों लंघ लू के लंघ जाना, पादरी ना वेख ले। उधरों फिर भाई साहब दुआ कर दो, बड़े हालात खराब हो गए। तो फिर याद फिर बगे शेर तक खलो जा या फिर यसू तक खलो जा, किसी देखते खलो किसी। याद रखें इन्हें गलत तलीम से बाहर आ जाए। बड़ी कुट पैनी जे, सही गल बड़ी मार पैनी जे, बहुत मार पैनी जे। मैं दस दिता मैं बरी हो जाना, तुसी फड़े जाना। मैं वेख लेना। इन चीज़ों को ना सेलिब्रेट करें, ना करें। अयूब 26वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है मुर्दों की रूहें ज़मीन के नीचे कांपती हैं और डरदियां ने ओदे कंबदियां ने। तुसी कहते जी अज मैनूं फलाना नजर आ गया, कोई नहीं आती है, क्योंकि आपका खुदा जिंदा है जिसने मौत पर कब्र पर फतह पाई है। उसके सामने कोई अपनी सी कुव्वत बोल नहीं सकती बल्कि कांपती है। आप इस पर यकीन करें। यसाया 8वें बाब की 19वीं आयत। मुर्दे ना सवाल कर देंगे भाई जी मैंने जवाब दे। मैं आज मैंने कुछ सॉरी थोड़ा सा टाइम हो रहा, लेकिन मैं अपनी बात को आज पूरा करूँगा। कब्र के ऊपर बैठकर मैंने एक जोक सुना, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कब्र के उत्ते बह के बीबी कहती है तेन पता बच्चे की फीस भी देनी, बच्चों के कपड़े भी ने, आ भी दो भी। अंदरों कब्र भी छवा दे बीबी मैं मर गया, मैं को बीबी दुबई नहीं गया देखने। आप किससे मांगते हैं? वो मुर्दों से मांगते हैं। और एक गीत है लोग जाके मुर्दियों को मांगते, साढ़े लोग जिंदा को भी मांगते, जिंदा से मांगे। और ज़बूर 88 उसकी 10वीं आयत में लिखा है जो मर गए हैं वो तेरी तारीफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और आखिरी बात है, आइए ज़रा मेरे साथ इस्तिश्ना 26वां बाब उसकी 14वीं आयत लिखा दें, फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। जेड़े कर देना जी भाजी मैं पैसे रखे सी खुदा के घर वास्ते, तो देना एक जगह पे हमारे पास्टर साहब गए, बताने लगा हमारे उस्ताद जी गए तो दुआ कर रहे, उन्हें बुलाया तो बीबी दवा ना दूध का गिलास बादाम पा के ले आई। भाई साहब पियो पियो। भाई साहब मैंने भैन नहीं कर वास्ते काशी के पापा को बड़ा पसंद से, तो उन्हें कहा फिर उन्होंने जाके पिया, मैनू तो भी नहीं गई। उन्हें कहा नहीं पादी साहब उन्होंने बहुत पसंद सी, तुसी पियो, तुसी पीना है, मैं बनाया स्पैशल ढेडिया। तो उन्हें कहा बाजी उन्होंने प्याज आके जो पसंद से मैनू थोड़ी पसंद है। कुछ लोग फकीरों को खाना देते, उनको देना बुरी बात नहीं है, इस बात को गलत नहीं लेना कि पादी साहब कुछ और कह रहे हैं। उनकी मदद करना एक और जरिया है, लेकिन इस तरीका से करना
کہ کسی فقیر کو ویکھ لیا جی آ سوٹ میرے منڈے نو میرے بندے نو بڑا پسند سی لے لا، میرے بندے نو آ چیز بڑی پسند سی لے لا، اے لے لا وہ لے لا۔ شیطان آپ کو گمراہی کے اندر کر رہا ہے، نہ مردے کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ دس سکتے ہیں۔ اب لکھا کیا ہے اس کے 26ویں باب کے اندر اور اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا۔ اگر اتوں پڑھو نا رکھ کے ساری، پھر خدا نے کہہ رہے خدا جڑا میں 10واں حصہ رکھیا سی نا، میرے تے برا وقت بھی آیا ہے، میرے تے آئی میں تیرے او چیز نو چھیڑیا نہیں، خدا میں نہیں چھیڑیا نہیں۔ اور لکھا ہے کہ میں نے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا اور ناپاک حالت میں ان کو الگ نہیں کیا، ورنہ ان میں سے اور نہ ان میں سے کچھ مردوں کے لیے دیا۔ کہتا نہ میں انہیں بھی چکاٹ کے کسی مردے نے دیتے، نہ کسی نے ونڈے، نہ کسی نے وینج کیتا، نہ کسی نے نہ۔ کہتا خدا جو تیرا تھا میں نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ تیرا ہی تھا، میں نے اس میں سے نہیں دیا۔ اسی خدا نے پیسے جو بل بہت آئے تھے ادھر بھاجی تسی اگلی اری سیکھ ہے رہے تے کدی عمران خان نو کہو ہاں بھاجی تسی اگلی اری بل لے لینا ایک میں گرجے دے لگے۔ ایسی باتوں سے سوچوں سے باہر آ جائیں۔ خداوند آپ کو کچھ نیا دینا چاہتا ہے، آپ کچھ نیا لینا چاہتے ہیں تو پھر باہر آئے ایسی سوچوں سے۔ اے رسماں رواج تے ایک بندے نے کہا بھائی جی تسی تیسرے نو 10ویں نو تے 40 نو مان دے جی۔ میں نے تو جواب نہیں دیا، پادری صاحب تھے ہمارے استاد، انہوں نے کہا جی میں ماننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں، انہوں نے کہا جی ماننا ہے تیسرے جڑی یسوع سے زندہ ہے انہوں بھی ماننا ہے۔ انہوں نے کہا جی 10ویں، انہوں نے کہا جی 10ویں دن رول کچھ نازل ہوئے پانے انہوں بھی ماننا ہے۔ انہوں نے کہا جی 40 دن اس نظر آتا رہا لوگوں نے انہوں بھی ماننا ہے۔ تو کہڑے 10ویں 40 ساتھ ایک گل کرنا ہے؟ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں اگر کچھ لینا چاہتے ہیں، خدا کی پیورٹی کو جانیں۔ سمپل سی بات ہے، آخری اپنی دعا کریں گے، سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی آزاد کریں۔ یہ جو مارکس چڑھاتے ہیں نا منہ پر سیدھے بنا دینا، وہی وجہ پتہ کی ہوتی کہ چڑیلا آن تے سانوں ویکھ لین کہ ساڈے تو وڈیاں نے پیچھے چلی جانا، ساڈے تو بدلا نہ لین۔ یہ چیزیں نہیں کرنی۔ ہمیں یہ صورت خدا نے اپنی شبیہ پر بنائی ہے۔ کبھی آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، دیکھیں آپ کا خدا کیسا ہے۔ کبھی دیکھیں اپنے آپ کو آئینے میں کہ دیکھیں میرا خدا کیسا ہے، اس نے مجھے کیسے بنایا، لیکن اس نے میری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ تو نہ پٹھے سدھے کاماں سے بڑھو بلکہ خدا کی شکر گزاری کرو، تعریف کرو، کلام پورے طور پہ منو۔ تو دیکھو میں دعویٰ کرنا ہے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے تیرے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔